windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. गाड़ी हवा में हिल रही है। इसमें ऐसी क्या खास बात लगी? सिर्फ हार्ले का नाम या कुछ और भी चीज़ें हैं? कॉस्ट तो एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा हो सकती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो बेसिकली आज है हमारे साथ फ्रेम में हार्ले डेविडसन की X440 और हमारे अनूप भाई एंड अंकुर भाई। कैसे हैं भाई आप? बस बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आप टाइम देने के लिए। बाइक के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तभी मैं आपसे मिला था ओनरशिप रिव्यू के रिगार्डिंग। सो क्या रीज़न रहा इस बाइक को लेने का? अपने ऑप्शंस और देखे थे काफ़ी, और बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। हाँ, हमने ट्राइम्फ का ऑप्शन देखा था। ट्राइम्फ की जो 440 आती है, 440 आई थी, उसमें दो आई थी ना, पहले स्क्रैम्बलर बाद में आई थी, और कौन सी पहले आई थी? स्पीड 440 पहले आई थी। हमने उसकी भी टेस्ट राइडिंग ली थी। हमने एक्चुअली बुकिंग जब लॉन्च हुई थी ना दोनों की, तो हमने इसकी बुकिंग वो उसी टाइम पे की थी, और उसको ट्रायम्फ 440 स्पीड का भी हमने बुकिंग किया था। ओके, दोनों को पैरेलली हमने बुकिंग किया था। इससे क्यों ले लिया ट्रायम्फ? तो मतलब इससे आई थिंक 30-40 हज़ार रुपये का डिफरेंस था, बट यू नो एक ब्रांड नेम है, ठीक है। उसके बाद एक फील आता है गाड़ी चलाने का। स्पीड में हमने गाड़ी चलाई, स्पीड का हमने टेस्ट राइड लिया, और स्क्रैम्बलर का भी हमने टेस्ट राइड लिया, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आया नहीं हमें खास। मतलब ट्रायम्फ की स्पीड का भी लिया, स्क्रैम्बलर का भी लिया, उसमें उतना मज़ा नहीं आया जो इसमें। फिर इसमें ऐसी क्या खास बात लगी? सिर्फ हार्ले का नाम या कुछ और भी चीज़ें हैं? नहीं, अपने शूटिंग पोस्चर है ना, और जो स्टाइल है चलाने के लिए वो चाहिए। मतलब एक तो तरह का जो स्टांस, हाँ, जिसे आप मतलब वर्ड्स में बता नहीं सकते, जो स्टांस आपको चाहिए था, आई थिंक उसकी तलाश आपकी 440X पे जाके खत्म हो गई। हाँ। ओके, सो कितने की पड़ी आपको बाइक लमसम? ये हमें पड़ी ऑलमोस्ट 330 फुल कैश, फुल पेमेंट, कैपिटल फाइनेंस कराया था। फाइनेंस कराया है। ओके, सो डाउन पेमेंट आपने कितने तक का करा था वहाँ पे? डाउन पेमेंट यही कुछ 60-65 के आसपास। 60-65 के आसपास। बाकी मतलब हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है कि बड़ी बाइक आप ले रहे हैं तो दिक्कत आएगी ऐसी कुछ। सो अभी तक ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है? टॉकिंग अबाउट तो लाइक सबसे पहले हम पकड़ते हैं ब्रेक्स के बारे में। टायर्स कैसे हैं बाइक के? कहीं ग्रिप वगैरह, जैसे मैं देख चाह रहा हूँ अच्छा खासा आप जिसे चला रहे हैं अभी भी, तो ग्रिप वगैरह कैसी है रोड वगैरह पे? अगर कॉर्निंग वगैरह आप कर रहे हैं? कॉर्नरिंग में कोई इशू नहीं है, ग्रिपिंग अच्छी है। आप स्पीड में भी चलो तो मतलब जब आप 100 के आसपास होते हो ना, तो आपको फील होता है कि हाँ आप अच्छी राइड कर रहे हो आप। अच्छा ना, ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपको कोई भी छोटा सा एक बम्प आ गया तो लाइक गाड़ी जंप कर जाए ना, तो मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी रोड छोड़ दे। मीन्स ऐसा नहीं है कि 100 पे धोखा दे रहा है टायर या ब्रेक, ऐसा कुछ? मतलब ऐसा आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मेरी गाड़ी हवा में हिल रही है टाइप का। मतलब स्टेबिलिटी है गाड़ी के अंदर, है ना। मतलब जब 100 के आसपास होते हो तो गाड़ी एकदम मस्त चलता है। हार्ड ब्रेकिंग करिए कभी आपने? जैसे सामने कोई ऐसे कोई कुत्ता वगैरह आ गया, कुछ ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, गया ही नहीं। अभी चलाई कितना है गाड़ी? मतलब पौने 700 चलाया आपने? आई थिंक 675 है। 675 जस्ट। हाँ, तो अभी ज़्यादा चली भी नहीं है। ओके, अभी तो फर्स्ट सर्विस हुआ है बस। फर्स्ट सर्विस हो गया है? करा दी। क्या कॉस्टिंग रहा था सर्विस का? सर्विस का मेरा आया था 3127 टू बी प्रिसाइज। 3000 के आसपास फ्री सर्विस? हाँ। ऐसा क्या डाल दिया उन्होंने? बस इंजन ऑयल चेंज हुआ था। अच्छा, वो जो इसमें इंजन ऑयल डलता है अराउंड 3 लीटर के आसपास। 3 लीटर के आसपास इंजन ऑयल डलता है। हार्ले का ही था कुछ आपने देखा वहाँ पे? मतलब हार्ले का इंजन ऑयल था, कोई और ब्रांड यूज़ कर रहे थे? नहीं, हार्ले का ही था। हार्ले का इंजन ऑयल, आई थिंक ऑयल फिल्टर भी चेंज हुआ होगा। हाँ, ऑयल फिल्टर और कुछ एक और चेंज किया था उन्होंने। ओके, छोटी मोटी वार्सल वगैरह वो छोटा मोटा। तो आपको महंगा लगा अभी तक सर्विस? कैसा? क्योंकि 3000 रुपये का तो फ्री सर्विस हो रहा है आपका, जब पेड होगा तो आई थिंक ये 4000-4500 तक जाएगा। तो सर्विस के बारे में ऐसा तो मुझे कुछ कॉस्टली लगा नहीं, क्योंकि ये हमारे पास बड़ी पहली बाइक नहीं है, हमारे पास और भी हैं बाइक्स, तो आदत है ऑलरेडी आपको। हाँ, ओके, सो जाता रहता है। सर्विस कॉस्ट में कोई इशू नहीं है। और मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है सर्विस कॉस्ट काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है स्टार्टिंग में। मतलब इतना बड़ी बाइक है, हार्ले है, नाम है, उस हिसाब से हार्ले के हिसाब से 450 सीसी की बाइक है। 450 सीसी है, तो कॉस्ट तो एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादा हो सकती है, मतलब 5000 प्लस हो सकती है। क्योंकि ये हीरो के शोरूम में थी या कैपिटल हार्ले? इसे हम वहीं से लेके आए थे, गुड़गांव से, कैपिटल हार्ले से। सर्विस जो आपने करवाई कैपिटल में करवाई, हीरो? नहीं, सर्विस हमने यहाँ हीरो में कराई। हीरो में? यहाँ आसपास गाजियाबाद कहाँ आपने? हाँ, गाजियाबाद अपना है, गाजियाबाद में ही। हाँ, सो इतना बैठ गया। आई थिंक हार्ले में फिर इतना ही आपका खर्चा बैठना चाहिए। हाँ, सेम ही है, दोनों जगह सेम है। तो हम ब्रेक पे थे बेसिकली। ब्रेक वगैरह इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। ओवरऑल ब्रेकिंग वगैरह ठीक लगी इसका आपको? ऐसा कोई इशू नहीं आया? सिटिंग कंफर्ट की अगर बात करें तो सिटिंग का कंफर्ट कैसा है अब तक इसका बाइक का? सिटिंग तो इसका ऐसा है, क्योंकि आप भी आए हैं, पिलियन भी बैठे हैं। पिलियन का हम भाई से पूछेंगे, आप अपना बताइए अभी तक। मेरा मतलब अच्छा है, ऐसा लगता है कि लाइक कुशनिंग अच्छी है सीट की। ओके, है ना, मतलब ऐसा लगता है कि आप घर में सोफे पे बैठे हुए हो। ओके, मतलब ऐसा नहीं लगता कि बाइक राइड कर रहे हैं। बम्स आते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि गाड़ी से आप जंप कर जा रहे हो। बम दुखती तो नहीं है? एकदम
जा रहा है, अच्छे से जा रहा है। अच्छा सस्पेंशन इससे पता भी चल जाता है सिटिंग सस्पेंशन भी बहुत अच्छे स्मूथ है काफ़ी, मतलब मैं अपना ही नहीं, मेरे जितने भी मेरे सोसाइटी में भी लोग हैं उन्होंने भी गाड़ी चलाई, तो उनको भी मतलब उनके पास भी है 650 है, KTM 390 है, उन्होंने भी चलाया है, तो वही बोलते हैं कि भाई सबसे बेस्ट इसका सस्पेंशन और कुशनिंग जो सीट का है, सीटिंग पोस्चर एक नंबर है। आगे आपको USD फोक अपसाइड डाउन सस्पेंशन, पीछे आपको डुअल वाले, तो सस्पेंशन एज वेल सीटिंग कंफर्ट अच्छा है। पिलियन की बात करें भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा मतलब इस बाइक को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा है एज अ पिलियन, एज अ राइडर, आई थिंक आपने एज अ राइडर भी चलाया होगा। एज अ राइडर भी मुझे अच्छा लगा था। अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट बार टेस्ट ड्राइव ली थी गुड़गांव, हम न्यू दिल्ली गए थे, तो वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम थी तो इसका मैंने बेस मॉडल ट्राई किया था। हम दोनों ने बेस मॉडल ट्राई किया था उसका, एंड नहीं वहाँ दोनों थे, हमने दोनों ट्राई किए थे, बट दे गिव अस द टेस्ट ड्राइव व्हीकल दैट वाज अ बेस मॉडल। Okay. बेस मॉडल That was a base model I think on yellow color I think if I'm not wrong. Mustard yellow वो तो हाँ वो कैसा लगा देखने में कलर? वो एक्चुअली इनको पसंद आई। क्रोम फैन, वो मुझे क्रोम वाला पार्ट वो बहुत अच्छा लगा। You are a chrome fan but actually if you are just like purchasing a 440cc bike with a spoke wheels तो यहाँ दिक्कत आती है अगर आप लेह लद्दाख इससे मार रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, तो अगर उसमें पंक्चर हो जाए। बाकी बेस मॉडल के हिसाब से अपनी कीमत वो जस्टिफाई कर रही थी बाइक। ऑल राइट हाँ वो तो डेफिनेटली। सो टॉकिंग अबाउट द कंफर्ट हमने बात कर लिया, ब्रेकिंग की बात कर लिया, आते हैं पावर पे। पावर कैसी है बाइक की? क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपने अब तक इतनी चला दी और आपने खींची ना हो। खींची है, कितना टॉप स्पीड कितना गया अब तक ट्राई किया? टॉप स्पीड मैंने इसकी 110 ट्राई की है। 110 अभी तक ट्राई किया है, और आई थिंक अब तो सर्विस होगी उसके बाद भी और भी जाएगी। सर्विस से पहले मैंने ट्राई किया था। सर्विस से पहले ट्राई कर लिया था? अरे वाह क्या बात है, इट्स रियली ग्रेट। और इधर हैंडल बाकी पोजीशनिंग वगैरह ये सब आपको कुछ कंफर्ट ऐसा कुछ ऐसी दिक्कत हुई जैसे कलाई वगैरह में दिक्कत आती है कभी? नहीं कोई हैंडल बार इसके वाइड वगैरह हैं? बस सब बढ़िया है, मतलब ऐसा नहीं कि काफ़ी वाइड है हैंडल है, कॉर्नर में दिक्कत आ रही है, हैंडलिंग में दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई थिंक आपने बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लिया है जिसमें आपको SOS का फीचर भी मिलता है इन केस लाइक टच वुड अगर आपके साथ किसी के साथ कुछ होता है तो SOS का आप यहाँ पे बटन दबाएंगे। ये एक्टिव है अभी पता नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया। ओके तो इसका फीचर बेसिकली मैं एक्चुअली नंबर डालना होता है। हाँ नंबर डाल के आप नंबर सेव कर सकते हैं। कभी कुछ ऐसा होता है अगर आप ये बटन दबाते हैं तो आपके करीबी कुछ 2 या 3 लोगों को लोकेशन, नाम और डिटेल्स वगैरह पहुंच जाती हैं, ये ऐप भेज देगा। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल है। तो एवरेज की बात करें, कुछ अंदाजा आपने लगा अब तक एवरेज का? अराउंड 28 to 30 के बीच में है एवरेज अभी। 28 to 30 के बीच अभी मैंने कभी लॉन्ग राइड पे भी मैं इतना गया नहीं हूँ, बट सिटी के हिसाब से जितना हमने चलाया है 27-28 अभी एवरेज निकल रहा है। वैसे भी हार्ले मैंने देखा स्पेसिफिकेशन में इसकी पढ़ रहा था और जैसे लॉन्च हुई थी 30 ही क्लेम कर रही है। और अगर आपको इस टाइम 30 दे रही है सिटी में तो एज वेल एज हाईवे पे आपको आप 34-35 भी निकाल दे तो कोई लाइक काफ़ी अच्छी बात होगी इसमें। हाँ मैक्स टू मैक्स इसका जो आई थिंक गया है 32, जो और भी लोगों ने रिव्यू डाले हैं ना उन लोगों ने जो बताया है तो 32 के आसपास गया है इसका। ओके सो ओवरऑल पावर की बात करें 27 bhp का पावर मिलता है और 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो कुछ कम नहीं लगता आपको नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस? कभी खड्डे वगैरह में ऐसा कुछ भिड़ने में आपको लगा हो ऐसा? नहीं, अभी जब जाएंगे लेह लद्दाख कहीं साइड तो देखेंगे। तो मतलब प्लानिंग बन रही है लेह लद्दाख में जाने की। अच्छा अब आगे की अगर बात करें, ये आई थिंक आपका एक्सेसरी का पार्ट है, ये उसके साथ नहीं आता। इसका कुछ चार्ज पे कराता है लगा हुआ? नहीं इन्होंने ये 5 एक्सेसरीज जो पार्ट थे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 5 एक्सेसरीज लाइक इंजन सब गार्ड, ये सब, ये विंडशील्ड और ये क्रैश गार्ड, ओके इंजन वाला और एक हमें ये सीट चेंज करके दिया। अच्छा आपने टूरिंग सीट लगवाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग? ये उन्होंने चेंज करके दिया। ओके इसकी ओरिजिनल कोई कॉस्ट नहीं दिया हमने, ये ओरिजिनल इसका हमारे पास घर पे रखा हुआ है। क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने हार्ले की बाइक ले ली थी X440, हीरो और हार्ले की तरफ से बाद में एक ऑफर निकाला गया कि जिन लोगों को नहीं मिली है वो उन्हें फ्री चेंज कर। एक्चुअली ये लास्ट ईयर बेनिफिट हमें मिला है। ओके अगर हम अक्टूबर के आसपास जब स्टार्टिंग हुआ था ना डिलीवरी का इसका, अगर हम उस टाइम पे डिलीवरी इसकी लेते तो शायद हमें ये बेनिफिट नहीं मिलते। ओके और एक चीज़ और थी, 5वीं चीज़ क्या थी इसमें? 5वीं चीज़ बताइए इन केस अगर आपको ध्यान आ रहा हो। आई थिंक चेन वेन का कुछ 5वीं चीज़ क्या थी? कोई इशू नहीं है, मैं आपसे पूछ के वो लगा दूंगा। अच्छा अब बात करें अगर ब्रेकिंग वगैरह में, क्लच फील कैसा है इसका? क्योंकि एज अ 4cc बाइक हैवी इंजन है, क्लच वगैरह आप? क्लच में कोई इशू नहीं है, क्लच सॉफ्ट काफ़ी सॉफ्ट है, क्लच लीवर काफ़ी सॉफ्ट है। ओके और ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में गाड़ी काफ़ी झटके दे रही हो, उस टाइप का भी कुछ ऐसा। ओके एंड एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो एक बार हमें एग्जॉस्ट नोट सुना दीजिए आप। एग्जॉस्ट नोट तो एक नंबर है। एक नंबर है चलिए सुनते हैं। जब आप किसी टनल के अंदर से निकलोगे ना, डुक 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 लाइक, तब आपको फील होगा। स्टार्ट। टू बी ऑनेस्ट मुझे तो काफ़ी मज़ा आता। ओके क्योंकि वो थंब बेसियर सा वो लगता है। हाँ क्योंकि एग्जॉस्ट नोट्स तो मैंने ट्रायम्फ का भी सुना है, मुझे थोड़ा सिमिलर सा लगा, फिर मैंने जब बाद में ध्यान से सुना तो डिफरेंस मुझे नजर आया। एंड आपकी हाइट कितनी होगी आप बता पाएंगे एक बार? मेरी हाइट? हाँ मेरी हाइट है 5'10". 5'10" के हिसाब से आप इस पे बैठते हैं तो फ्लैट फुट आराम से कर लेते हैं? कुछ प्रॉब्लम आती है?
ईजिली। हाँ, आप आराम से फ्लैट फुट कर पाते हैं। एंड भाई आपकी हाइट? मेरी 5'8". आप फ्लैट फुट कर लेते हैं? हाँ, तो मतलब शूज़ पहन के 1 इंच का वो फ़र्क बढ़ जाता है तो ईजिली अगर प्रॉपर सोल है थोड़ी thick तो हो जाता है। ईजिली हो जाता है, ऐसा और कोई वो? इशू नहीं आता है। ओके, सो इस टाइप का कुछ एग्जॉस्ट नोट है। एंड इफ़ यू जस्ट रेव इट, ओके, सो एग्जॉस्ट नोट्स काफ़ी थम्पी है, काफ़ी बेसियर है। एंड अटेंशन टू डिटेल वाला सिस्टम, अगर आप कहीं जहाँ से आप सोसाइटी वगैरह में निकलते हैं, ऑफिस वगैरह कहीं जाते हैं, तो लोग एक बार मुड़ के देखेंगे ज़रूर और पूछेंगे ज़रूर। बिल्कुल, Okay, बिल्कुल। ये सब बातें तो हमने कर ली। डिज़ाइन वाइज बाइक कैसी लगी है आपको? डिज़ाइन की अगर बात करें, इधर ये 3D में आपको ये मिलता है, क्योंकि बेस मॉडल जो आपने चलाया था, आई थिंक आपने इसमें अगर ध्यान दिया हो, ये यहाँ पे आपको 3D में इसका बैज मिलता है, वहाँ पे सिर्फ स्टिकर वगैरह लगाया था। डिज़ाइन वाइज कैसी है? डिज़ाइन वाइज द 10 आउट ऑफ लाइक 10 में 10 में से कितने? 9.5 9.5? मैं एक रेटिंग कम करूँ, 8.5। क्यों, ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज कि कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। हाँ, बताएंगे? स्कोप फॉर द मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब जैसे मुझे मतलब जो इसका लगा कि आप बता सकते हैं ऐसा? जैसे यहाँ पे जैसे ये ग्लॉस है, हाँ, तो सिर्फ मैट रहता दैट ये चीज़ मैंने ट्रायम्फ की स्पीड 400 मैंने लास्ट वीक ही उसका रिव्यू बनाया, वहाँ पे पाउडर कोटिंग में पूरी जो चेचिस है उसको कोट किया गया है, वो देखने में और ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। और उस चीज़ का देखिए, वो हीरो का तो स्टांस कहीं ना कहीं रहना ही है, वो भी इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव तो हमने काफ़ी बातें कर ली इसकी। नेगेटिव की अगर बात करें तो क्या नेगेटिव आपको ऐसा लगा है अब तक एज अ ओनर और एज अ लाइक फ्रेंड आपकी, क्योंकि आप भी राइड करते हैं, पीछे बैठते हैं, कुछ चीज़ें जैसे कि ग्रैब रेल वगैरह, हेडलाइट वगैरह, कुछ चीज़ ऐसा बताना चाहेंगे जो इम्प्रूव हो सकती थी? ऐसा तो देखो, जब हम लोग पहले हमने जब सोचा था कि हाँ मतलब व्हीकल लेने से पहले और हार्ले का शोरूम पे जाने से पहले हमने जो सोचा था कि लाइक थोड़ी सी और फिनिशिंग में ध्यान दिया जा सकता था, लाइक जैसे कि ये जो वायर्स हैं ये काफ़ी मतलब बाहर हैं, ओके, है ना, इनको थोड़ा कवर अप किया जा सकता था। ये आपको मतलब कि थोड़ा सा लगता है कि अगर ये नीचे से चले जाते या थोड़ा मतलब इंग्रेव हो जाते तो ज़्यादा बेटर लगता है? हाँ, थोड़ा मतलब प्रॉपरली मैनेज जैसा लगता ना होता, तो थोड़ा लगा हमें उस टाइम पे कि ऐसा होना चाहिए था। बट जब हम हार्ले पहुंचे ना, हमने जब देखा कि हार्ले की जितनी भी प्रीमियम बाइक्स हैं, जो मतलब उनमें ऐसा है कि आपको पूरा रॉ फील होगा कि हम लोग जैसा बनाते हैं ऐसे हमने कुछ लाइक हम तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, आपको तो लेना मतलब है लोग उसकी जितनी आप प्रीमियम बाइक भी अगर कोई भी जाओ ना, 15-20 लाख से जो भी गाड़ियां हैं उनकी, उन सब में आपको सारी चीज़ें ऐसे ही देखने को मिलेंगी। तो उन्होंने अपना एज इट इज़ जो था वही रखा हुआ है। और की अगर बात करें, यहाँ पे हमें कोई वेव की एज सच नहीं मिलती है देखने को, इसमें स्टिकर देखने को मिलता है। की भी ठीक ठाक ही हम कहेंगे, लेकिन अगर एक स्टिकर ज़्यादा होता लाइक 3D वाला तो ज़्यादा बेटर रहता। अच्छा, बात अगर सर्विस की करो, बाइक तो आपने ले ली, बिफोर एंड आफ्टर सेल सर्विस। बिफोर की अगर हम बात करें, जब आप इसे देखने गए शोरूम में, कुछ जगह सुनने को भी मिला था कि टेस्ट राइड के लिए बाइक ही अवेलेबल नहीं है। आपको टेस्ट राइड के लिए बाइक मिल गई थी या कुछ आपको थोड़ा बहुत लाइक जद्दोजहद करना पड़ा था? एक्चुअल में जब हमने फर्स्ट टाइम मतलब बुकिंग में पहले स्लॉट में बुक थी बाइक, ओके, और मतलब उस टाइम पे टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल जैसा बुकिंग ओपन हुआ था, हमने फर्स्ट डे में ही बुकिंग करी थी। ओके, जब ये लॉन्च हुई थी, आपको समझ में आ गई, आपने बिना देखे बस बुक कर दिया आपने? हमने बताया, हमने ट्रायम्फ और ये वाली गाड़ियाँ दोनों सेम एक साथ बुक की थी। एक साथ बुक की थी, ओके। सिक्योरिटी अमाउंट क्या था? आई थिंक 5,000 हमने पे किया था सर। 5,000 बुकिंग अमाउंट हमने पे किया था। ओके, ओके। टेस्ट ड्राइव आपको फिर मिल गई थी? कोई दिक्कत, कोई लाइक ऐसा कोई इशू? सेकंड टाइम जब हम कैपिटल हार्ले गए थे, जस्ट बिकॉज कि इट वाज द लॉन्च डे, डिलीवरी डेट स्टार्ट हुई थी 15 अक्टूबर को, तो वो लॉन्च के साथ मतलब जो भी डिलीवरी डेट स्टार्ट हो गई थी, उस टाइम हमने कोशिश करी थी कि हमें उस दिन मिल जाए। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द व्हीकल, वो बहुत लोगों को काफ़ी रश था, डिलीवरी डे था ना वो। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई दे देगा, ओके, नहीं मिली। ओके। सेकंड टाइम हम गए थे। डिलीवरी एक्सपीरियंस आपका लाइक आपको बस कैसा बताना चाहेंगे? लाइक बहुत जल्दी हरी में था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी? रश करने नहीं, हम खुद जल्दी में नहीं थे। डेडिकेटेड आपने, मतलब उन्होंने टाइम दिया अच्छी तरह से, प्रॉपर। ओके, काफ़ी पीसफुली उन्होंने चीज़ें करी, हमें भी काफ़ी उन्होंने अच्छे से हमारे भी ख्याल रखा। जैसे हमारे डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी हेल्प चाहिए थी, जैसे कुछ फाइनेंस इन केस ऑफ फाइनेंस, लाइक देयर आर सो मेनी बैंक्स, कस्टमर की काफ़ी सारी दिमाग होती हैं, कितना टेन्योर होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो चीज़ें तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से करी। तो कैपिटल हार्ले के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? अच्छा, बिफोर का भी हो गया, डिलीवरी का भी हो गया, आफ्टर सेल सर्विस अभी आई थिंक आप नहीं गए हैं, तो वो भी अब जब जाएंगे डेफिनेटली आप शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। सो वर्डिक्ट अगर हम बाइक का निकालें, फीचर्स भी हैं, लुक्स भी है, हार्ले का नाम भी जुड़ गया है और आप हार्ले वाले क्लब में भी आ गए हैं, सबसे बड़ी बात। सो ओवरऑल वर्डिक्ट क्या देना चाहेंगे? किन लोगों के लिए बाइक है, किन लोगों के लिए नहीं है?
क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैंने आपकी वीडियो देखी, यार मैं भी हार्ले लूँगा, अनूप भाई ने बताया बढ़िया है, स्टांस मज़ेदार, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप तो अगर थोड़ा सा इसे समराइज़ करना चाहेंगे, किसके लिए बनी है और किसके लिए नहीं बनी है? ऐसा तो मेरे को सोचा नहीं है। मुझे थोड़ा बाइक से ट्रैवल करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरा घर भी यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है, तो मैं घर भी अपना कभी बाइक से निकल जाते हैं। जिसको ऐसे लॉन्ग राइड करना है, लाइक ना फील चाहिए अच्छे वाला गाड़ी का, मतलब एग्जॉस्ट नोड आपको अच्छा लगे। मतलब एक होता है जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपके सराउंडिंग में इफेक्ट पड़ता है ना, तो नोटिसेबल रहती है चीज़ें, है ना। उस टाइप की चीज़ें अगर होती है तो मतलब मेरे लिए तो अच्छा है। मतलब मुझे मज़ा आता चलाने में। लेकिन इसी चीज़ से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि बाइक का इंजन वाइब्रेशन करता है। नहीं, वाइब्रेशन ऐसा कुछ मुझे अभी तक नहीं, मैं जस्ट एक बाइक का वो कह रहा हूँ, मैं इसको नहीं कह रहा, एक पर्टिकुलर बहुत से लोगों का कहना है कि बाइक का कभी कभी इंजन ज़्यादा वाइब्रेशन करता है। मेरा पर्सनली क्या मानना है कि यार अगर आप बाइक ले रहे हो, जब तक आपको इंजन की थोड़ी बहुत वाइब्रेशन, थोड़ा बहुत थंब फील ना हो, तो कैसे लगेगा कि आपको बाइक चला रहे हैं। अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप स्कूटी ले लो। वो तो फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना हो गया एक तरीके से, इलेक्ट्रिक चीज़ें ले लो। इंजन वाली बाइक तो स्कूटी फिर तो लेने ही नहीं चाहिए आदमी। सो अब तक ओवरऑल आपका बिल्कुल अच्छा है, 10 में से आप 9 नंबर। रीडिंग पोस्चर अच्छा है, जब आप गाड़ी लॉन्ग राइड पे चलाओगे डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। स्पीड अच्छी है, पिकअप कैसा है? पिकअप अच्छा है। एंड फर्स्ट गियर में आई गेस 45 के आसपास मैंने 45 के आसपास जाती है। ओके, सो ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें तो और ज़्यादा तो मैंने ट्राई किया नहीं है। ओके, डेफिनेटली सर्विस से पहले था तो मैंने ज़्यादा खींचा नहीं। अभी आप ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे जहाँ पे कैपिटल का एक्सपीरियंस भी हमें आपके साथ शेयर करना है। बिल्कुल। सो गाइस, सॉल्व फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच अनूप भाई एंड अंकुर भाई, इतने शॉर्ट टाइम पे आने के लिए एंड हार्ले के बारे में सब कुछ ज़्यादा बताने के लिए। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। एंड इनकेस अगर अपनी बाइक का कोई भी रिव्यू करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल ID, आप वहाँ मुझे मेल कर सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ओवर द रिव्यू। तब तक के लिए राइड सेफ, वियर हेलमेट एंड थैंक यू सो मच गाइस।